17 नवंबर मंगलवार को रात 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से 2 ट्वीट किए। वो ट्वीट थे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए। आइए जानते हैं वो ट्वीट्स क्यों थे। नमस्कार, मैं अचिंत इंडिया व्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। यूएस के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन को बधाइयों का सिलसिला थम नहीं रहा है। दुनिया के हर कोने से उनको बधाइयाँ आ रही हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करके मिस्टर जो बाइडेन को बधाई दी और साथ ही साथ भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की भी प्रतिबद्धता जताई। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने यह जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की। मंगलवार देर रात 2 ट्वीट करके नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्होंने न्यूली इलेक्टेड उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को बधाई दी। बाइडेन ने भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए दोनों देशों की रणनीति साझेदारी को मजबूत करने की इच्छा जताई। उन्होंने कुछ मुख्य मुद्दों को उठाया, जैसे कि कोरोना पैंडेमिक, इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच की पहली बातचीत थी। उन्होंने अपनी बातचीत में कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की, जैसे कि कोविड-19, हेल्थ क्राइसिस, क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड सबसे मुख्य चीज़ थी इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं और प्रधानमंत्री बाइडेन के साथ भी राजनीति साझेदारी को लेकर अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा उन्होंने कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की, जैसा कि मैं पहले भी आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। कोविड-19, क्लाइमेट चेंज एंड इंडो पैसिफिक रीजन पर उनको प्राथमिकता दी और उन पर चिंता भी जताई। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद दुनिया का हर देश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, इसीलिए उन्होंने कोविड-19 को प्राथमिकता भी दी। साथ ही साथ उन्होंने कमला हैरिस पर भी गर्व जताया। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस पर भारतीयों को गर्व है। कमला हैरिस की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उन्हें भी उपराष्ट्रपति बनने की बधाई दी और कहा, उनकी सफलता भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों के लिए प्रेरणा का विषय है, जो भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए एक जबरदस्त स्रोत है। मोदी और बाइडेन के बीच बातचीत से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विश्वास जताया कि बाइडेन प्रशासन में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक विस्तार मिलेगा। जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन उस समय के गंवा रहे हैं जब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में बड़ा परिवर्तन आया था। बाइडेन जब 1970 के दशक में सीनेट के सदस्य थे, तभी से वह भारत और अमेरिका के बीच संबंध मजबूत करने के समर्थक रहे हैं। उन्होंने 2008 में द्विपक्षीय असैन्य परमाणु समझौते को सीनेट से मंजूरी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस समझौते ने विश्व के 2 बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक आधारशिला रखी थी। बराक ओबामा के राष्ट्रपति रहते हुए भारत और अमेरिका के मध्य रणनीतिक और रक्षा संबंधों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ था। उप राष्ट्रपति रहते हुए बाइडेन ने उसमें अहम भूमिका निभाई थी। अपने चुनाव अभियान के दौरान बाइडेन ने अमेरिका और भारत की साझेदारी के प्रति अपने दृष्टिकोण की चर्चा की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि मोदी ने बाइडेन को चुनाव में जीत की बधाई दी। बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 और 2016 में अमेरिका की आधिकारिक यात्रा के दौरान बाइडेन के साथ हुई मुलाकात को याद किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यह भी कहा गया कि 2016 में जब मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया था,
तब उसकी अध्यक्षता बाइडेन ने की थी। भारत और अमेरिका के बीच रणनीति साझेदारियों को विस्तार देने के लिए मिलकर काम करने की सहमति जताई।